हेलो डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं FON के साथ में। FON कहा जाए तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में उन तमाम ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है पूरे 7 सालों में, रीजन के बारे में या पर्पज के बारे में। मैंने आपको बार बार बताया कि रीजन जो कारण होता है, कारण हो या उद्देश्य हो, कारण हो या उद्देश्य हो, इसका मतलब ही होता है कि क्यों, इसका मतलब ही होता है कि क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका मतलब ही होता है कि यह क्यों है, इसका क्या कारण है। तो वही है उद्देश्य और कारण। पूछेगा तो देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक एक लाइन देखने वाले हैं, उससे संबंधित एक एक लाइन जो है कारण हो या उद्देश्य हो देखेंगे। बट आपके दिमाग में अगर 2 3 4 रीजन या 2 3 4 पर्पज भी अगर दिमाग में आपके आएगा तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। उससे होगा क्या कि एक तो आपका पेज भी आपको ज़्यादा लिखाएगा, और दूसरी चीज़ें है कि आपका जो 10 नंबर का जो होना चाहिए 1.5 पेज में 2 पेज में, तो उस अनुसार ये आपका कंप्लीट भी होगा। कम से कम जो है आपका 5 या 10 देगा, 5 या 10 देगा, कहेगा इसका कारण और कारण या उद्देश्य लिखे। कारण या उद्देश्य एक ही होता है बात। तो आप जो है 5 देगा या 10 देगा, सब में कोशिश कीजिएगा कि 2-2 3-3 पॉइंट लिखा जाए इसके कारण और उद्देश्य में, एग्जैक्ट बातें। तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है, बिस्तर सिकुड़न रहित बनाना चाहिए। मतलब जो सिलवट रहित, जो सिकुड़न रहित बनाना चाहिए, मतलब जो बिस्तर होना चाहिए बिल्कुल वो जो है उसमें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़? उसमें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। रहित के मतलब होता है कि बिना, रहित के मतलब होता है बिना, मतलब बिस्तर सिकुड़न बिना बनाना चाहिए, मतलब सिकुड़न नहीं होना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? तो रोगी के आराम हेतु, इसका कारण होगा या उद्देश्य होगा, इसका रोगी के आराम के लिए जो है वो क्या किया जाएगा, बिस्तर को सिकुड़न रहित बनाया जाता है। अब इसमें और पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि बिस्तर सिकुड़न रहित इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है लोगों को अच्छे नींद आ सके, अच्छे आराम के लिए रोगी को, और साथ ही क्या हो कि रोगी उस पर जो है आरामदायक महसूस करे। साथ ही इसमें आप और चीज़ें लिख सकते हैं कि बेड शोर से बचाने के लिए भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप बिस्तर रहित सिकुड़न वाले बेड तैयार करने में उद्देश्य या कारण में लिख देंगे। 3-4 पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से दूसरा है कि मृत्यु के तत्काल पश्चात शरीर को समान स्थिति में रखना चाहिए। मतलब अगर जो मृत्यु किसी व्यक्ति को हो गया है तो किस स्थिति में जो है रखना चाहिए शरीर को। तो जो होता है वो राइगर मोर्टिस से बचाव के लिए, देखिए राइगर मोर्टिस होता है मृत्यु के बाद, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसका शरीर जो है राइगर मोर्टिस न हो, उससे बचाने के लिए जो है शरीर को समान स्थिति में रखा जाता है। चीज़ों को आप लोग समझ गए। उसके बाद है आपसे पूछेगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। अब देखिए इसका कारण पूछेगा कि जो थर्मामीटर है उसको गर्म पानी में क्यों नहीं धोना चाहिए। कि हम लोग जानते हैं कि जो थर्मामीटर होता है वो शीशा का, उसमें जो है पारा होता है। अब जब ही उसमें थर्मामीटर को गर्म पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापता है, गर्म को लेता है अपने अंदर और फिर वो टेम्परेचर बताता है। तो अगर आप गर्म पानी में रखेंगे तो जो उसका लेवल होगा वो तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर मिलने से बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि उसे नहीं रखना चाहिए, जिससे होगा क्या कि गलत रीडिंग मिलेगा। गलत रीडिंग क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले से उसमें टेम्परेचर मिला हुआ है गर्म पानी का, तो वो हाई रहेगा, और जब आप लेंगे टेम्परेचर अपने शरीर का तो फिर हाई दिखाएगा और दोनों मिला के बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, गलत रीडिंग मिलेगा। नेक्स्ट है चौथा यहाँ पे कि डाईयूरेटिक्स को सुबह देना चाहिए, शाम को नहीं। जी देखिए जो डाईयूरेटिक्स होता है उसको सुबह देना, डाईयूरेटिक्स को सुबह देना चाहिए, शाम को नहीं। देखिए डाईयूरेटिक्स को जो है सुबह क्यों दिया जाता है और शाम को क्यों नहीं देना चाहिए, तो चीज़ों को समझ लीजिए। ये भी इसका एक कारण है कि क्यों नहीं शाम को दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो डाईयूरेटिक्स होता है वो शरीर से मूत्र की मात्रा को क्या करता है, निकालता है अधिक मात्रा में, मूत्र के लिए प्रेरित करता है। मूत्र के लिए जब भी प्रेरित करेगा मूत्र अधिक निकालेगा, मतलब क्या होगा कि शरीर में जल की मात्रा को क्या करेगा, वो कम करेगा। तो ये एडिमा वाले पेशेंट को भी दिया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए जो डाईयूरेटिक्स होता है, डाईयूरेटिक्स मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे रात को नींद में जो है
परेशानियाँ होगा। आप समझिए डायूरेटिक्स अगर रात में शाम में दिया जाएगा तो डायूरेटिक्स क्या करता है, आपको मूत्र ज़्यादा लगने लगेगा, मूत्र उत्सर्जन ज़्यादा होने लगेगा, इसीलिए डायूरेटिक्स दिया जाता है ताकि मूत्र का निष्कासन ज़्यादा हो। तो मूत्र जब उत्सर्जन ज़्यादा होने लगेगा और रात में लीजिएगा तो हो सकता है आपका नींद खराब होगा, बार बार आपको उठना पड़ेगा मूत्र विसर्जन के लिए। अगर दिन में देंगे तो दिन में तो लोग सोता नहीं है, कहीं ना कहीं होता ही है, तो मूत्र जो है बिना नींद परेशान किए हुए वो दिन में देने से, सुबह देने से मूत्र का भी वो निष्कासन करते रहेगा। तो ये चीज़ हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त है। ऑक्सीजन देते समय मरीज के पास धूम्रपान करने की मनाही है। अब देखिए ऑक्सीजन होता यह है कि ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसमें आग लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही आग लगता है। तो ऑक्सीजन ज्वलनशील होता है, वह आग पकड़ सकता है। मतलब जो ऑक्सीजन देते समय मरीज के आसपास कोई भी सिगरेट वगैरह नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, O2 जो होता है, वह एक ज्वलनशील होता है, उसमें आग पकड़ता है। और देखिए, देखते होइएगा कि जब भी गैस सिलेंडर वगैरह में आग लगता है तो लोग क्या करता है, सबसे पहले उस पर चट्टी के जो बोरा होता है उसको भिगा कर उसको ढक देता है। क्यों ढक देता है? ताकि जो बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को बंद कर दे, चट्टी का बोरा, ऑक्सीजन अंदर ना प्रवेश करे सिलेंडर का, जिससे जो आग क्या होता है, बुझ जाता है सिलेंडर का। अगर वो खुला छोड़ दीजिएगा तो जितना देर छोड़िएगा वो टोटल जलते रहेगा, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करता है। तो इसीलिए धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पास में। ये चीज़ें हैं। छठा है कि मूत्र परीक्षण का उद्देश्य क्या है, मतलब पर्पज ऑफ यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट मतलब मूत्र पर टेस्ट करने का क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से यूरिन टेस्ट किया जाता है? तो उच्च ग्लूकोज स्तर व संक्रमण का पता लगाने हेतु। अब देखिए यूरिन में विभिन्न प्रकार के जो है टेस्ट होता है, तो उसको टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि जो ब्लड शुगर, उच्च ग्लूकोज का स्तर है उसका पता चल सके, और साथ ही उसमें कोई इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है तो पता लग सके। तो ये 2 पॉइंटें आप लोग लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। 7वां है कि शरीर का तापमान लेना। शरीर का तापमान लेने का क्या उद्देश्य होता है? कोई शरीर का तापमान क्यों लेता है या कब चेक करता है? जब उसको लगता है कि बुखार है, या बुखार का पता लगाने के लिए कि कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसके पता लगाने के लिए शरीर का तापमान लिया जाता है। चीज़ें समझ गए। इसी प्रकार से 8वां पॉइंट है कि बिस्तर बनाने के उद्देश्य, मतलब पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। अब देखिए बेड मेकिंग का पर्पज में आप अनेकों पॉइंट लिख सकते हैं। रोगी को आराम दिलाने के लिए, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, ये सब जो है बिस्तर बनाने का यही उद्देश्य होता है। चीज़ों को समझ गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रोगी को सुरक्षित व आरामदायक बिस्तर प्रदान करना। ये हो गया। 9वां है मुंह धुलाने के उद्देश्य, पर्पज ऑफ माउथ वॉश। माउथ वॉश का क्या उद्देश्य है, मतलब मुंह धुलाने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए मुंह में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो या मुंह में बदबू आ रहा हो, तो इसके लिए जो है माउथ को वॉश किया जाता है। वही है रोगी के मुंह एवं संबंधित अंगों की संक्रमण की रोकथाम करना, मुंह से बदबू आने से रोकना, ये सब जो है उद्देश्य है। तो इसको अलग अलग पॉइंट में करके जो है नीचे ऊपर करके जो है आप लोग लिख लीजिएगा। एक में लिखिएगा रोगी के मुंह एवं संबंधित अंगों की संक्रमण से रोकथाम करना, दूसरा मुंह के बदबू को रोकना, तीसरा में लिख दीजिएगा कि जो मुंह होता है, मुंह धुलाने का एक उद्देश्य यह भी है कि ताकि बीमारियों से, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचा जा सके, और लोगों को ये सब चीज़ें होता है। कुछ ऐसे अवस्था में मुंह धुलाया जाता है जहाँ पे बीमारी वगैरह रहता है, तो उसी स्थिति में भी। ये हो गया। 10वां है स्पंज बाथ के उद्देश्य, मतलब जो स्पंज बाथ होता है इसका क्या उद्देश्य है? तो हमने स्पंज बाथ के बारे में बताया भी था कि स्पंज बाथ वो स्नान, यह एक प्रकार के वो स्नान होता है जिसमें जो है कपड़ा वगैरह या कोई ऐसे स्पंजी चीज़ को भिगोकर और सिर्फ जो है शरीर को साफ किया जाता है। मतलब ये जो है बूढ़े में स्नान कराया जाता है, या जो असमर्थ व्यक्ति होता है बाथरूम में जाने में, तो उसको जो क्या किया जाता है, ये स्पंज बाथ बेड पर ही कराया जाता है। कपड़ा या कुछ स्पंजी चीज़ भिगोकर उसको देह को जो है साफ़ किया जाता है। देखते होइएगा कि जब बूढ़ा आदमी रहता है तो उसको शरीर को साफ़ करके कपड़े से पानी भिगोकर और उसको नए कपड़े पहना दिया जाता है, वही है। रोगी की त्वचा को संक्रमण से बचाना व शरीर की सफाई बनाए रखने के लिए। अब देखिए सफाई, संक्रमण से बचना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, यंग हो। तो इसके लिए जो है स्पंज बाथ इसीलिए किया जाता है ताकि संक्रमण से बचा जा सके, त्वचा संक्रमण से, और शरीर की सफाई बनाए रखे। हो गया। 11 पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक केयर उद्देश्य, पर्पज ऑफ बैक केयर। बैक केयर का क्या उद्देश्य है? तो देखिए बैक केयर का यही उद्देश्य होता है कि बेड सोर यानी दबाव व्रण से बचाव हेतु, मतलब बैक सोर मतलब पीछे का देखभाल इसीलिए किया जाता है
ताकि जो बेड सोर होता है, ये जो बिस्तरी घाव जो बोलते हैं द्राव व्रण, इससे बचा जा सके, ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मैकिन्टोश को सूर्य के प्रकाश से भी संक्रमित नहीं करना चाहिए। देखिए जो मैकिन्टोश होता है ये सूर्य प्रकाश से जो है, ये मैकिन्टोश जो है ये आता है आपका बिस्तर बनाने के उपयोग में आता है। मैकिन्टोश होता है, इसको सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, सूर्य के प्रकाश से भी संक्रमित नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों, क्या रीज़न है? तो इसका कारण यही है, यहाँ पे देखिए कि तेज सूर्य रोशनी से मैकिन्टोश की रबर जलकर चिपक जाती है। मतलब जो मैकिन्टोश होता है वो रबर का बना होता है। इस पर होता यह है कि मैकिन्टोश बेड को भीजने से, बेड को गीला होने से बचाता है, इसीलिए बेड पर ये लगाया जाता है मैकिन्टोश को। अब ये मैकिन्टोश होता यह है कि अगर सूर्य की रोशनी में रख देंगे, क्योंकि यह रबर का बना होता है, तो ये हो सकता है कि यह रबर जो है चिपक जाए पिघल कर, तो इसीलिए नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है 13, तेज धार वाले औजार को उबालना नहीं चाहिए। जो तेज धार वाला होता है उसको क्यों नहीं उबालना चाहिए? तो आप लोग समझते हैं कि कोई भी अगर तेज धार वाले सामान को अगर आप उबालेंगे तो क्या होगा कि उसका जो धार होगा वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे अस्पताल में कैंची वगैरह है, ब्लेड वगैरह आता है, तो उसको जो है आप किसी भी गर्म पानी में उबालेंगे तो उसका जो धार होगा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो तेज़ धार वाले औजार को उबालना नहीं चाहिए। कारण समझ गए। 14 नंबर पॉइंट है कि एनीमा देना, पर्पज ऑफ एनीमा। आखिर एनीमा क्यों दिया जाता है? तो एक चीज़ समझ लीजिए, मल को बाहर निकालने के लिए, आंत को साफ करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले चीज़ समझिए कि एनीमा दिया जाता है जब किसी का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, मतलब कब्ज हो गया हो, उसका लैट्रिन बहुत सारे दवाई देने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहा हो, लैट्रिन करने में बहुत दिक्कत होता हो, दर्द होता हो, तो इस सब के लिए जो है क्या किया जाता है, एनीमा दिया जाता है। एनीमा होता है सॉफ्ट वाटर एनीमा होता है, आयली एनीमा होता है। जो एनीमा देने के बाद व्यक्ति को जो मल होता है, जो टाइट हो गया है, जो निकलने में बाहर दिक्कत हो रहा था, उसको एनीमा क्या करता है, तोड़ता है, घुला देता है और जो है उसको गीला और सॉफ्ट कर देता है, जिससे जो बाथरूम होता है, मल होता है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है। एनीमा का यही काम होता है, उद्देश्य यही है। चीज़ें समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या शानदार प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है इनहेलेशन, पर्पज ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन का क्या, इसका जो है ये उद्देश्य है, इनहेलेशन क्यों दिया जाता है? कष्टपूर्ण श्वसन में आराम के लिए, हाइपोक्सिया को दूर करने के लिए। देखिए हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम जाना, ये हो गया हाइपोक्सिया। कष्टपूर्ण श्वसन में आराम दिलाने के लिए, कष्टपूर्ण श्वसन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम जाना। जब भी ऑक्सीजन लेवल कमेगा तो आपका जो श्वसन होगा, रिस्पायरेशन होगा, उसमें कष्ट आएगा ही आएगा। तो इसके कारण जो है इनहेलेशन दिया जाता है। कब? कष्टपूर्ण श्वसन से आराम दिलाने के लिए, हाइपोक्सिया को दूर करने के लिए जो है इनहेलेशन का उपयोग या इसका उद्देश्य है यही। चीज़ें को समझ गए। 16 है पट्टी बांधना का क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ बैंडेजिंग, पर्पज ऑफ बैंडेजिंग। तो ये चीज़ समझिए, पट्टी का उद्देश्य यही है कि रक्तस्राव को रोक सके, संक्रमण से बचा सके, टूटी फूटी हड्डियों से बचा सके। ये सब जो है बैंडेज का उद्देश्य है। बैंडेज का उपयोग इसीलिए किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, रक्तस्राव को नियंत्रण करने के लिए, अस्थि भंग, जोड़ को सहारा प्रदान करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, ये सब जो है क्या किया जाता है, बैंडेजिंग का उपयोग किया जाता है। चीज़ों को समझ गए। 17 है इंजेक्शन, पर्पज ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब जो इंजेक्शन देता है उसका क्या उद्देश्य है? देखिए दवाई प्रदान करने के लिए, औषधि के जल्दी असर करने के लिए। देखिए इंजेक्शन का उद्देश्य होता है कि इंजेक्शन इसीलिए किसी को दिया जाता है ताकि दवाई प्रदान करने के लिए, सबसे पहला तो उद्देश्य हो जाएगा कि इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, दवाई प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी औषधि असर करे, इसलिए इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि गोली वाला जो होता है, जो पिल होता है, पिल्स जो है देरी से असर करेगा, बट इंजेक्शन से दिया जाने वाला दवा जो है जल्दी असर करता है, डायरेक्ट ब्लड में मिलकर। अब यहाँ पे 18 नंबर है ठंडा दाब, पर्पज ऑफ कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन मतलब ठंडक देना, या कोल्ड कंप्रेशन मतलब सेकाई, इसको कहिए कि ठंडा वाला सेकाई का क्या उद्देश्य है, ठंडा दाब का क्या उद्देश्य है। तो देखिए स्थानीय दर्द व सूजन को कम करने के लिए, कोशिकाओं के चपाचय को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए, ये सब का जो काम है ठंडा दाब इसीलिए किया जाता है कोल्ड कंप्रेशन, ताकि जिस भी शरीर के जिस भी भाग में सूजन हो या दर्द हो तो वहाँ पे ठंड कोल्ड कंप्रेशन किया जाता है आराम के लिए उससे।
कोशिका को चयापचय को मदद करने के लिए, मतलब जो कोशिका है उसके टूटी फूटी जो उसका जो मरम्मत होता है, जो टूटी फूटी कोशिका है उसको जो है फिर से रीजनरेट करने के लिए जो है ये ठंडक जो है किया जाता है, ठंडा दाब दिया जाता है। एक और इसका उद्देश्य होगा कि शरीर से तापमान को कम करने के लिए। अब देखते होइए किसी के शरीर में बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता हो, हाई फीवर हो जाता हो, तो पहले उसको कोल्ड कंप्रेशन ही किया जाता है, ठंडा दबाव ही ठंडा कपड़ा से भिगो कर दिया जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल किया जाता है, तब दवाई के लिए सोचा जाता है। अब 19 नंबर देखिएगा, गर्म पानी बोतल, मतलब पर्पज ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर का क्या उपयोग होता है? जिस प्रकार से ऊपर में कोल्ड कंप्रेशन देखें उसी प्रकार से हॉट वाटर या हॉट बोतल का भी जो है एक बोतल में हॉट पानी भरकर और उससे सेकाई किया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो दर्द से आराम दिलाने, ऊपर क्या था कि सूजन से आराम दिलाने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं सूजन से आराम दिलाने के लिए और स्थानीय दर्द व सूजन को कम करने के लिए ठंडा का। यहाँ पे गर्म बोतल है तो गर्म बोतल जो है दर्द से आराम पाने के लिए किया जाता है उपयोग। मांसपेशियों को आराम देने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है गर्म बोतल का। गर्म बोतल का और सारे उपयोग हो सकता है कि बहुत अधिक अगर शरीर जो है ठंडा हो चुका है, ठंडक हो चुका है, तो उसमें जो है हॉट वाटर का बोतल का उपयोग किया जाएगा, मांसपेशियों को अच्छे करने के लिए किया जाएगा। दर्द से आराम पाने के लिए भी गर्म बोतल का उपयोग किया जाएगा, ये होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं 20वां है भाप देना, पर्पज ऑफ स्टीम इनहेलेशन। देखिए भाप जो होता है, भाप किसी को क्यों दिया जाता है? स्टीम इनहेलेशन मतलब जो है, स्टीम मतलब क्या होता है? भाप, और इनहेलेशन मीन्स अंतः श्वसन, इसको समझिएगा। तो जो भाप देना होता है, पर्पज ऑफ स्टीम इनहेलेशन, ये क्यों होता है, क्या उद्देश्य है? तो देखिए कोल्ड व साइनस के लक्षणों से आराम दिलाने के लिए, मतलब भाप देना तब दिया जाता है जब किसी को साइनस का प्रॉब्लम हो या किसी को कोल्ड का प्रॉब्लम हो, तो उस स्थिति में भाप दिया जाता है। साथ ही ब्रोंकाइटिस व खांसी के लक्षणों को आराम दिलाने के लिए। अब देखिएगा इनहेलेशन लोग कब करता है, देखते होइएगा जो इनहेलर होता है उसमें लोग क्या करते हैं, दवाई देते हैं, और जब खींचता है व्यक्ति तो उसमें एक जो है गैस सा उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, एक प्रकार से उसमें स्टीम उत्पन्न करता है, वो भाप उत्पन्न करता है, और वही श्वसन के थ्रू अंदर ब्रोंकिया तक जाता है। क्योंकि जो दमा वाला पेशेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं अस्थमा वाले पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो रहता है। तो वही चीज़ें है, ब्रोंकाइटिस और खांसी से लक्षणों से आराम दिलाने के लिए भाप दिया जाता है, या कोल्ड या साइनस के लक्षणों से आराम दिलाने के लिए जो है भाप दिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट, कोल्ड लिख दीजिएगा एक लाइन में, साइनस एक लाइन में, ब्रोंकाइटिस एक लाइन में, खांसी एक लाइन में लिख दीजिएगा, 4 पॉइंट इसमें हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग पॉइंट बना के 2-2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जितना आएगा लिख दीजिएगा। एक आएगा तो एक ही लिख दीजिएगा जो हम बताए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बाद बाकी आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। ये 20 पॉइंट था। ये 20 पॉइंट पिछले 7-8 सालों में न जाने कितना बार पूछ चुका है, 10-10 नंबर में हर एक साल, इसके अनगिनत है। तो बाद बाकी आप लोग को इतना 20 पॉइंट हम बता दिए। बाद बाकी और सारे जो भी उद्देश्य वाला चीज़ें था, वो तो हम लोग बहुत सारे बीमारी में बहुत सारे चीज़ों में उद्देश्य पढ़ ही लिए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग उद्देश्य लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होता है। ये है जैसे आपसे पूछ देगा कि फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य है, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि जो भी घायल व्यक्ति है उसको तुरंत उपचार देना, जो भी मरीज हो उसको तुरंत जो है देखभाल करना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल में एडमिट करना। तो ये सब उसका हो जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि बैंडेज का उद्देश्य बताइए कि बैंडेज क्यों बना जाता है, रक्तस्राव रोकने के लिए, टूटी फूटी हड्डियों को रोकने, मरम्मत करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, तो ये सब जो है ड्रेसिंग के लिए, घाव ठीक करने के लिए, ये सब के लिए जो है बैंडेज का उपयोग या उद्देश्य है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको एक ही वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया। कुछ एक आध होगा जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे उद्देश्य भी आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो उद्देश्य मतलब क्यों ये आया, क्या उपयोग है इसका, यही उद्देश्य होता है। तो यही चीज़ें हैं। तो बाद बाकी हम लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।